सुबह कर लूँगी मैं क्लीन। ये बैग रखती है तब अंदर से आवाज़ आती है, अंदर वाले रूम से किसी के चल के आने की। इसकी सांस वहीं थम जाती है। ये बैग वापस उठाती है, 2 कदम पीछे लेती है कि तभी देखती है कि अंदर से एक और लड़की चलते हुए आ रही है। नॉर्मल लड़की है बिल्कुल उसके जैसे, और एकदम से बाहर निकलते ही ये कुछ डर पाती, उससे पहले कहती कि ओ हाय मनीषा राइट। तो ये स्टोरी है बेसिकली एक लड़के की जिसका नाम मनीषा था। मनीषा जो है वो एक रूम पे शिफ्ट करती है, एक अपार्टमेंट के एक रूम में वो जाती है सामान वामान लेके। रात का वक्त होता है 12-1 बजे। स्टोरी वहीं से स्टार्ट हो रही है। चौथे माले पे 4 मंजिल की बिल्डिंग होती है, चौथे माले पे जाती है और जाके देखती है कि चौथे माले पे 2 घर है और दोनों घर बंद है, दोनों में कोई नहीं रह रहा। बाकी नीचे के 3 मालों पे रहता है कोई। अब ये बाय द वे पीजी नहीं था या फिर कोई रूम नहीं था, ये फुल फ्लैश्ड एक फ्लैट था, 2 BHK वाला फ्लैट। इसने ये फ्लैट रेंट किया था क्योंकि इस फ्लैट का दाम इसे सस्ते में मिल रहा था, मतलब सस्ते में ये फ्लैट मिल गया था। और क्योंकि इसको ये पसंद था कि थोड़ा लेविश लाइफ चाहिए थी, कि बड़ा घर हो मेरा खुद का और थोड़ा अरेंजमेंट्स। लड़कियों का होता है ना कि सब चीज़ें मैं अपनी तरह सजाऊं और मैं रहूं अपने घर में, छोटा रूम नहीं चाहिए, सबकी अलग अलग मर्जी है। तो सस्ते उसी दाम में जिसमें इसको पीजी या फिर एक रूम मिलता छोटा सा, उसी दाम में जहाँ पे ये पढ़ाई करने गई थी, वहाँ पे फर्स्ट नाइट अभी जस्ट सामान लेके आई, बात करा था अलग सिटी में और कोलकाता की बाय द वे बात है। और वहाँ पे शिफ्ट हुई, सामान चढ़ाया, 4th फ्लोर पे गई। पहले तो गेट से एंटर करी थी, वॉचमैन सो रहा था, वो डायरेक्ट अंदर घुस गई। 4th फ्लोर पे जाके उसने 402 नंबर था घर का, 401 भी था वो बंद था जो, और 402 ही बंद था। 402 इसका घर नंबर था। इसने खोला और ये अंदर एंटर करती है, अंदर वाला गेट खोल के एकदम से। तो देखती है कि वियर्डली अंदर हॉल की लाइट शुरू है। उसको बड़ा अचंभा होता है, ये तुरंत देखती है कि लाइट्स शुरू है, ये कब से शुरू है और क्यों है। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसको लगता है कि मे बी क्या पता जो मकान मालिक है वो सुबह आया होगा चेक करने के लिए कि साफ सफाई है या नहीं, रात को आने वाली है सब चेक करने के लिए, तो मे बी वो इसलिए गलती से शायद चालू छूट गया हो, इग्नोर करती है। थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह दिखती है, वो सोचती है कि क्लीन कौन ही करे, सुबह कर लूँगी मैं क्लीन। ये बैग रखती है तब अंदर से आवाज़ आती है, अंदर वाले रूम से किसी के चल के आने की। इसकी सांस वहीं थम जाती है। ये बैग वापस उठाती है, 2 कदम पीछे लेती है कि तभी देखती है कि अंदर से एक और लड़की चलते हुए आ रही है। नॉर्मल लड़की है बिल्कुल उसके जैसे, और एकदम से बाहर निकलते ही ये कुछ डर पाती, उससे पहले कहती है कि ओ हाय मनीषा राइट। ये कहती है कि तुमको मेरा नाम कैसे पता और तुम हो कौन, मेरे घर पे क्या कर क्या रही हो तुम। तो दूसरी बंदी कहती है कि अरे मैं राधिका हूँ, तुमको मेरे बारे में नहीं बताया ये जो फ्लैट ऑनर है उसने। ये कहती है कि नहीं फ्लैट ऑनर ने तो नहीं बताया। अरे कल रात को ही बात हुई है फ्लैट में, बड़ा फ्लैट है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मनीषा से बात कर लूँगा, ये वाला रूम मेरा है और वो वाला रूम तुम्हारा है, हॉल कॉमन रहेगा। ये सुन के मनीषा बहुत गुस्सा करती है, बहुत ही गुस्सा हो जाती है फ्लैट ऑनर से, क्योंकि उसकी क्लियरली बात हो रखी होती है कि इस प्राइस में जिस प्राइस में डिसाइड हुआ होता है पूरा घर उसे चाहिए था, पूरा घर उसे अकेला रहना था। अब गुस्सा ऑब्वियसली जायज़ तो करती नहीं है उसके सामने, लेकिन बस गुस्से से बैग उठाती है अपना और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगी ऑनर से। और ऑब्वियसली रात को 12:30-1 बज चुके होता है, तो राधिका भी कहती है कि रात को कहाँ कॉल करोगी तुम उसको। वो कहती है कि हाँ मैं रात को नहीं, दिन में उठ के बताती हूँ उसको। गुस्से में अपने रूम में, दूसरे रूम में जो है चली जाती है, जिसके पास में वॉशरूम भी होता है, और ये वाला जो रूम है वो दूसरा होता है जिसमें वो राधिका होती है। तो मनीषा दूसरे रूम में एकदम से जाती है धड़ल्ले से, और गेट एकदम से जोर से राधिका से कुछ पूछताछ कुछ नहीं करती कि क्यों आई कब आई। अब मनीषा जो है वो आके इतनी तक भी होती है, पूरे दिन ट्रैवलिंग किया होता है उसने, कपड़े वपड़े कुछ उतारती पता नहीं, उसने बस मुँह धोती है और डायरेक्ट जाके कुछ खाना पीना खाए बिना सीधा सो जाती है। सोती है और सीधा उसकी आँख खुलती है रात को 3 बजे। उठती है, देखती है यार 3 बज गए, टाइम देखती है घड़ी में, 3 बजे सामने घड़ी पड़ी होती है। सोचती है कि यार अब नींद तो आने रही, करूँ क्या। तो ये वापस अपना फ़ोन खोलती है, थोड़ी देर ट्राई करती है नेटफ्लिक्स वगैरह देखूंगी। नेटफ्लिक्स देखते देखते पता नहीं इसकी नींद 5 मिनट बाद ही वापस इसको नींद आ जाती है। तो इसको क्लियरली याद होता है कि मैं अभी भी जगी थी, नेटफ्लिक्स चल ही रहा होता है, इसको नींद आ जाती है। और 5 मिनट सोने के 5 मिनट बाद ही अचानक से इसको लगता है जैसे इसके पैर के नीचे जो चादर है जो इसने ओढ़ रखी है, एसी चालू ही था तो इसने चादर ओढ़ रखी थी, चादर जो है कोई ऐसे खींच रहा है। इसको पहले तो बड़ा वियर्ड लगता है, ये सोती है ऐसे करके कि इसको लगता है यार कहीं खींच रहा होगा, छोड़ो नीचे कुछ खोटी वोटी से लगा होगा तो खिंच रही होगी चादर, तो ये ऊपर लेके सो जाती है। फिर 1 मिनट बाद वापस से चादर खींच रहा है और ज़्यादा खींचता है, और एकदम से चादर पूरा ही उसके शरीर से अलग हो जाता है। ये एकदम झटके से आँख खोलती है और मुड़ने की कोशिश करती है, तो ये देखती है कि वो मुड़ नहीं पा रही है, वो हिल नहीं पा रही है, बस अपनी आंखों को हिला पा रही है। नेटफ्लिक्स वहाँ पे शुरू ही है जो चालू करके वो सो गई थी, वो हिल नहीं पा रही है। अब बस वो अपनी आंखें नीचे की तरफ करती है पैरों की ओर, तो देखती है कि जो बेड है, बेड के बाहर से एक मुंडी निकली हुई है, एक लड़की
लड़की की। बिल्कुल क्लियरली शक्ल नहीं दिखती है क्योंकि बहुत अंधेरा होता है, बस क्लियरली दिखता है कि एक लड़की बैठी हुई है और वो बस बड़ी बड़ी आंखें करे इसे घूरे जा रही है। उसको बहुत डर लगता है, कुछ भी करके बस उठने की कोशिश करती है कि वहाँ से भागे, लेकिन ये हिल नहीं पाती और तुरंत उससे बस नजरें चुरा लेती है, ऊपर कर लेती है, नजर हटा लेती है, आँख बंद कर लेती है, हिलने की कोशिश करी बट ये हिल नहीं पा रही। फिर से आँख खोलती है, वो लड़की अभी वहीं बैठी है। लड़की जो उसके सामने वहाँ बैठी हुई है अचानक से अपना हाथ बढ़ाती है और इसके अंगूठे को पकड़ती है, अंगूठे पे उंगलियां फेरना शुरू करती है। इसे सेंसेशंस क्लियरली फील होती है, उस अंगूठे पे हाथ फेरती है। ये बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही, बस देख पा रही है जो भी हो रहा है उसके साथ, और ये देखना भी नहीं चाहती है, बस आंखें बंद करके बैठी है कैसे करके जग जाए। और वो इसके सामने खड़ी होती है, लेफ्ट साइड से जो दरवाजा है उस तरफ जा रही है, क्रॉस हो रही है इसके बगल से। ये साइड आई से देख पा रही है उसे जाते हुए क्लियरली, बस ये हिल नहीं पा रही है। वो गेट खोलती है और गेट को धड़ाम करके बंद करती है, बाहर चली जाती है। और जैसे ही गेट बंद होता है ये एकदम से जगती है, लंबी सांस लेती है और एकदम से दुबक के बैठ जाती है साइड में। ऐसा लगता है जो भी देखा मैं सपना था, लेकिन नेटफ्लिक्स अभी भी चालू था। इसे क्लियरली याद है जस्ट ये उठी है, वो भी किस चीज से की, दरवाजे की जो लास्ट आवाज है ये धक करके, वो एंड होने के बाद ही उठी है। मतलब क्लियरली किसी ने गेट बंद किया है, तो वो जो भी था झूठ नहीं था। उसके सामने से एक लड़की बैठी हुई उसकी चद्दर खींच के खड़ी होके उसके बगल से दरवाजा खोल के उसे बंद करके गई। इसकी सांसें वहीं थम जाती है। इसके दिमाग में हजार क्वेश्चन है कि क्या ये राधिका ही है, अगर राधिका है तो ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। ये बहुत डर जाती है। तो ऑब्वियसली एक लड़की कॉलेज में पढ़ती हुई अभी शिफ्ट हुई है कहीं पे, फटाफट से अपना फोन बंद करती है जो नेटफ्लिक्स चल रहा था। अब ऑब्वियसली उसे नींद तो आएगी नहीं, 5-10 मिनट बैठी रही, डर के मारे कांपती रही। उसने सोचा रात को अगर मैं मम्मी पापा को जगाऊंगी घर वालों को तो वो भी डरेंगे, मैं करूँ क्या। अगर ये राधिका ही है मुझे डराने की कोशिश कर रही है, प्रैंक कर रही है, तो ये बहुत ही गलत है। मुझे जाके बात करनी चाहिए उससे। इसे पता नहीं क्या होता है, ये एकदम से उठती है बेड से, क्योंकि उसे रहना तो वहीं था। अगर ऐसे डरेगी तो काम नहीं चलेगा। उठ के एकदम से गेट खोलती है, बाहर हॉल की लाइट अभी भी चालू है, जो बंद करके उसे क्लियरली याद है कि वो जब गई थी जब सोने के लिए, तब राधिका ने भी बाहर की लाइट बंद कर दी थी। वो जो गेट की छोटी सी जगह होती है वहां से क्लियरली पता चलता है कि बाहर की लाइट बंद हो गई है, बाहर की लाइट ऑन है और वो वाला कमरा राधिका का बंद है। बड़ा अजीब लगता है कि यार क्या लड़की है, हॉल की लाइट शुरू कर दिया है, खुद अंदर जाके सो गई। इसे लगता है कि ये पक्का राधिका का ही काम है। फिर भी ये डरती हुई जाती है, इधर उधर देखती है कि कहीं मंदिर वगैरह हो घर में, अगर मंदिर स्थापित किया हो तो जाके सामने हाथ जोड़ लेगी तो थोड़ा बेटर फील होगा। जाती है, मंदिर नहीं मिलता किचन के पास, ये बाहर जाके सोफे पे बैठ जाती है। थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए सोफे पे बैठती है, हाथ फेर रही होती है। सोफे के जस्ट पीछे बालकनी होती है, तो ये आंखें मसलती है अपनी। रात को 3:30-4 बजे होते हैं। सोफे पे जाके बैठती है, माथा तो खुद का दबाती है, थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए बाहर आती है। बाहर जो बालकनी से थोड़ी बाहर का व्यू देखती है कि भाई ये क्या ही चल रहा है उसके दिमाग में।